प्रत्येक स्त्री के जीवन का सबसे यादगार, सबसे सुंदर और सबसे कीमती जो समय होता है वह है उसके गर्भावस्था का समय। जिस वक्त से उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, उसी समय से उसके हृदय में, उसके दिलो दिमाग में वात्सल्य का झरना फूटने लगता है। माँ की ममता खिलने लगती है। इसीलिए गर्भ संस्कार से माता अपने शिशु में श्रेष्ठ, उत्तम और उच्च गुणों का निर्माण गर्भ में ही कर सकती है। गर्भवती स्त्री को हमेशा खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और हमेशा सकारात्मक विचार मन में रखने चाहिए, क्योंकि इन सब का आने वाले बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गर्भावस्था में माता का खुश, प्रसन्न और सकारात्मक रहना बहुत आवश्यक है। और यही प्रसंग रामायण में हमें महर्षि वाल्मीकि जी और माता सीता के संवाद के द्वारा भी बताया गया है। महर्षि वाल्मीकि जी ने सीता माता को जो उपदेश दिया है वो बहुत ही उच्च है और उसे प्रत्येक गर्भवती को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और उसे अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में आने के बाद जब सीता माता अयोध्या और प्रभु श्री राम जी के वियोग में दुखी रहती थी, तब महर्षि वाल्मीकि जी माता सीता, जिन्हें महर्षि वाल्मीकि जी अपनी पुत्री मानते थे, उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि जीवन बहुत ही विशाल है। एक राजा के लिए कार्य का क्षेत्र बहुत ही फैला हुआ रहता है। राजा राम कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने आप को संभाल लेंगे, परंतु अगर तुम नहीं संभलोगी तो राजा राम भी अपने आप को कैसे संभाल पाएंगे। जब माता सीता अधिक उदासीनता अनुभव करती है, तब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पुत्री, मन का तो स्वभाव ही यही है, यहाँ से वहाँ भटकना, उसको काबू में रखना सीखो। और माता सीता से पूछते हैं कि तुमने जिन संतानों को अपने पूर्वजों से भी वीर, पराक्रमी, तेजस्वी और साहसी बनाने का संकल्प लिया है, उन संतानों पर क्या हर समय की उदासी, चिंता या परेशानी के संस्कार डालना चाहती हो? तुम्हारी मन स्थिति का क्या प्रभाव होगा संतान पर? तुम्हें उदासी और परेशानी को हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। तुम्हें अपने संतान के उज्जवल भविष्य, कुल के भविष्य, संसार के भविष्य के लिए एक आशावादी विचारों का प्रकाशमय वातावरण अपने चारों ओर फैला देना चाहिए। एक ऐसा प्रकाश जो सारे संसार को उज्जवल कर दे। और कहा कि हे पुत्री, जिन्हें आने वाले भविष्य का निर्माण करना है, वो मन के अधीर होकर नहीं चलते, बल्कि मन को अपने अधीन कर लेते हैं। जाओ पुत्री, मन के अश्व पर लगाम लगाकर उसे श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ। और ये बिल्कुल भी ना भूलो कि आप महान बलिदान के पथ पर बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व लेकर चल रही हो। आपकी सभी नकारात्मक तरंगे आपके शिशु के भविष्य पर भी प्रभाव डालेंगी। इसलिए मन को मर्यादा में रखकर प्रकाश में भविष्य की तरफ आगे बढ़ो और अपने शिशु को दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण करो। सचमुच नारी जीवनदायिनी है, वही भविष्य का निर्माण करती है। हम सभी के लिए माता सीता एक आदर्श हैं। जब भी कोई परेशानी आए या मन में कोई उलझन हो, तब हमें हिम्मत रखनी चाहिए। याद रखना चाहिए कि हम भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में माता सीता की तरह मजबूत रहकर अपने शिशु के लिए दिव्य, सकारात्मक, श्रेष्ठ विचारों को अपने साथ रखना चाहिए। अपनी गरिमा को तथा अपने दायित्वों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अच्छे खान पान के साथ साथ मानसिक सुपोषण का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। अगर आप गर्भावस्था में खुश, प्रसन्नचित्त और अच्छे विचारों से घिरी रहती हैं, तो जन्म के बाद आपका शिशु भी हमेशा खुश और प्रसन्नचित्त रहेगा। वह कभी भी चिड़चिड़ा, जिद्दी या नकारात्मक विचारों का नहीं होगा और उसकी सारी क्रियाएं अपेक्षाकृत जल्दी होंगी। जिस तरह से घर के निर्माण में नींव के निर्माण का बहुत महत्व होता है, उसी प्रकार शिशु की नींव का निर्माण भी आपके गर्भ में ही हो रहा होता है। उसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पोषण का भरपूर ध्यान रखें, उसे मजबूत बनाएं और एक दिव्य संतान की प्राप्ति करें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें
कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई मेरी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।